वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्की अमन व अमान पर बड़ी बैठक। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और पेशरफ्त का जायजा। इंतहा पसंदी के खिलाफ मुल्क गिर इकदाम पर भी गौर। वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना, DG-ISI की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की दाखिली सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर सियासी जमातों के इजलास के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद मैदान में आ गए। शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन से दोबारा राबते की हिदायत। इमरान खान का कहना है अपोजिशन रहनुमा जहां चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके फौजी अदालतों में तोसी पर बातचीत आगे बढ़ाई जाए। पुलवामा हमले पर भारतीय इल्जामात और शवाहिद मन घड़त और फर्जी निकले। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नामो निशान तक नहीं। ज़ेर हिरासत 54 अफराद का भी हमले से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर पर मुकम्मल तहकीकात करके जवाब भिजवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत के पास अगर कोई एक्शन लाइक मालूमात हैं तो हमें दे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ में मैसल तजर्बात को अक़वाम आलम के लिए खतरा करार दे दिया। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में मेडिकल चेकअप। मुख्तलिफ टेस्टों के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। जराये के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से दोबारा राब्ता किया जाएगा। इलाज का हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी एहलकारों की मीडिया नुमाइंदगान से तल्ख कलामी। जाली बैंक अकाउंट केस में पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की 12 अप्रैल और फरियाद तारपुर की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दोनों को 10-10 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर और नैब को नोटिस जारी कर दिए। परवेज मुशर्रफ ने वतन वापस आने का इंदिया दे दिया। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर को 2 मई को तलब कर लिया। अदालत ने मुशर्रफ के लिए तैयार सवालनामा फरीकैन को देने की भी हिदायत कर दी। परवेज मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त वापस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम पेश ना हुआ तो मजीद हुक्म जारी करेंगे। 50 लाख घर 5 सालों में, ये कभी किसी ने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया इस मुल्क में। लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है घरों की, वो 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। तो हमारा जो 50 लाख है वो इस डिमांड को देखते हुए हमने ये फैसला किया। 50 लाख घरों की तामीर आइंदा माह शुरू कर देंगे। जो कीमत अदा नहीं कर सकते हुकूमत उनको स्पॉन्सर करवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कौमी इदारे ही हुकूमत से अपनी ज़मीन की मालूमात छुपाते हैं और मिली भगत करके कब्जा करवाते हैं। कानून साजी करके कब्जा करने वालों को जेलों में डालेंगे। बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कारवाने भुट्टो के इस्तकबाल के लिए खवातीन को पैसे देकर स्टेशन लाने का इंकशाफ। नौशहरो फेरोज के मेहराबपुर स्टेशन पर खवातीन ने सारी कहानी बयान कर दी। मुकामी वडेरा अनवर जोगी 2000 रुपए फीकस के वादे पर लाया, 200 रुपए देकर टरखा दिया।
खवातीन की शिकायती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध की बेटियों को पैसे के नाम पर स्टेशन पर खार किया गया। ब्रेक्जिट डील पर टीज़ा में हुकूमत की तमाम कोशिशें बेसुध। 2 साल बाद भी सब कुछ नए सिरे से होगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने दोबारा रेफरेंडम समेत डील के मुतबादिल तमाम 8 करारदादें मुस्तरद कर दी। उधर टीज़ा में की मुमकिना मुस्ताफ़ी होने पर अगले वज़ीर आज़म के लिए नाम भी सामने आ गए। पाकिस्तानी नैयाद साजिद जावेद भी दौड़ में शामिल। बोरिस जॉनसन, माइकल गोव और जेरेमी हंट भी उम्मीदवार। बरतानवी शहर न्यूकैसल में इस्लाम मुखालिफ शिद्दत पसंदों का इस्लामी स्कूल पर हमला, खिड़कियां तोड़ दी। पुलिस ने हमला करने वाले 6 शिद्दत पसंद लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ नफरत पर मबनी कानून के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस का मौक़िफ़। बरतानिया में बल्दियाती इलेक्शन और यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात की तैयारियां रूज पर। आयरलैंड की जमात वेनाफाल ने 2 पाकिस्तानी को डबलिन के टिकट जारी कर दिए। बैरूनी मुल्क से आने वाले अफराद की तादाद में इजाफा, नए चेहरों का आना नागुज़ीर हो गया। ग्लासगो में जामे मस्जिद खिज़रा में मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मजलिस का इनेकाद। सजादा नशीन झंग, पीर सुल्तान बाहू और पीर फयाजुल हसन कादरी का खुसूसी खिताब। हमें अपने किरदार से गैर मुस्लिम अफराद को मुतासिर करना होगा, उलमा का खिताब। बर्मिंघम में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से जश्न मिलाद की पुरवकार तकरीब। उलमा कराम का अहले बैत अतहार की अज़मत पर खिताब। बरतानिया भर से लोगों की भरपूर शिरकत। बर्मिंघम की तारीख का सबसे बड़ा केक काटा गया। गोलान पहाड़ियों पर मुतनाज़ फैसला। इसराइल की हिमायत में अमेरिका सलामती काउंसिल में तन्हा रह गया। रूस ने फैसले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड के तहफ़्फ़ुज़ात। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ईरान की भी तनकीद। ढोल की थाप पर रक्स, रुबाब मटका, रवायती और मुनफरिद पहनावे। पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा ने किलीवाल डे का मेला खूब मनाया। हर कोई दही इलाकों के रहन सहन के रंग में रंग गया। रवायती अतनर डांस की महफिल सजी तो हर कोई झूम उठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अहमद राना। आगाज करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर एक और बड़ी बैठक। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास की मनसूखी पर वज़ीर आज़म ने शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन से दोबारा राबिते की हिदायत कर दी है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर एक और बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्की दाखिली सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़े फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। अरकान को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि वज़ीर आज़म को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह भी किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास की मनसूखी पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन से दोबारा राब्ता करने और तहफ़्फ़ुज़ात
खदशा दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर भी बातचीत आगे बढ़ाएं। अपोजिशन रहनुमा जहां चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। मुल्क की दाखिली सलामती पर होने वाली इस अहम बैठक में वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना, DGISI, DGIB और वफाकी सेक्रेटरी समेत आला हुकाम ने भी शिरकत की। तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ आज इलाज के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए हैं। डॉक्टर्स ने 1 घंटे से ज़्यादा तक नवाज शरीफ का चेकअप किया है। मुख्तलिफ टेस्ट के लिए खून के नमूने भी लिए गए हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से राबता होगा। मुशावरत के बाद नवाज शरीफ के इलाज का हतमी फैसला किया जाएगा। तिबी बुनियाद पर जमानत के बाद नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में 1.5 घंटे तक मेडिकल चेकअप कराया। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और दीगर डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल किए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से राब्ता किया जाएगा। रिपोर्ट्स और लंदन के डॉक्टर से मुशावरत के बाद इलाज का हतमी फैसला होगा। शरीफ खानदान का कहना है कि नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों का इलाज एक साथ शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी एहलकारों और मीडिया नुमाइंदगान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। सिक्योरिटी एहलकार मीडिया नुमाइंदगान को बाहर निकालने की धमकियां देते रहे। कैमरामैन शेर खान के साथ ज़ैनब शहबाज, 92 न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान ने भारत के खला में मिसाइल तजर्बात को अक़वाम आलम के लिए ख़तरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि मुहैया करदा सबूतों के मुताबिक पाकिस्तान का पुलवामा हमले से ताल्लुक साबित नहीं हो सका। समझौता एक्सप्रेस केस के मुल्ज़मान की बरियत इंसाफ के साथ खिलवाड़ है। पाकिस्तान ने गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली कब्जा तस्लीम करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। महवर भारत की इल्जाम तराशियां रहा। कहा मुहैया करदा सबूतों के मुताबिक पाकिस्तान का पुलवामा हमले से ताल्लुक साबित नहीं हो सका। भारतीय डोजियर्स में मौलाना मसूद अजहर का जिक्र तक नहीं। We have informed India. हमने इंडिया को आगाह किया, अगर कोई एक्शन के काबिल सबूत हैं तो दिए जाएं। हम पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। डोजियर में मसूद अजहर का जिक्र नहीं है। With the Pulwama incident. तर्जमान ने भारत की जानिब से खिला में मिसाइल तजर्बात को अक़वाम आलम के लिए खतरा और समझौता एक्सप्रेस केस के मुल्ज़मान की बरियत को इंसाफ का खिलवाड़ करार दे दिया। On 20th March 2019, 20 मार्च को भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस में मुलव्वस मुल्ज़मान की रिहाई पर एहतजाज और मजम्मत की। बिलखसूस भारतीय हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS के 4 मेंबरान और स्वामी आसीन आनंद की, जो समझौता एक्सप्रेस हमलों में मुलव्वस थे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन RSS इन समझौता। तर्जमान ने हिंदू लड़कियों के मामले पर भारतीय वजीर खारजा के बयान की मजम्मत की। कहा बयान इलेक्शन में वोट लेने के लिए है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने शामी इलाके में मुतनाज़ा गोलान की पहाड़ियों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े किया। कहा अमरीका का इसे इसराइली कब्जा तस्लीम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कैमरामैन नाजिम के साथ फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। परवेज मुशर्रफ ने अदालत पेशी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ को 2 मई को तलब कर लिया है, जबकि मुशर्रफ के लिए तैयार सवालनामा फरीकैन को देने की हिदायत की गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि बरियत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर होने पर समाअत होगी। मुशर्रफ ना आए तो मुनासिब हुक्म देंगे। संगीन गद्दारी केस में अहम पेशरफ। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अदालत में पेशी के लिए तैयार। वकील सफदर अली ने खुसूसी अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल 13 मई को अदालत आना चाहते हैं। साथ ही बरियत की दरखास्त भी दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। संगीन गद्दारी का मुकदमा वफाकी हुकूमत दायर कर सकती है। वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी कबीना है, वजारत दाखिला नहीं। दौरान समाअत जस्टिस ताहिर सफदर ने रिमार्क्स दिए कि 13 मई को रमजान चल रहा होगा। रमजान में जजेस की दस्तयाबी मुश्किल होगी। मुशर्रफ ने पेश होना है तो 2 मई को आ जाएं, और अगर पेश ना हुए तो अदालत बयान रिकॉर्ड करने से मुतालिक मुनासिब हुक्म देगी।
प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम की बीमारी पर सवाल उठाया और मुलजिम की जगह उनके वकील से 342 के सवालात के जवाब लेने का ऑप्शन दिया, तो वकील सफदर अली ने डॉक्टर्स का पैनल भिजवाने की तजवीज दे दी और बयान रिकॉर्ड कराने से भी इनकार कर दिया। कहा परवेज मुशर्रफ भी वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की बरियत की दरखास्त भी वापस कर दी, करार दिया कि बाज़ाब्ता दरखास्त दायर होने पर समाअत करेंगे। साथ ही परवेज मुशर्रफ को 2 मई को तलब करते हुए तैयार सवालनामा फ्रीकैन को देने की भी हिदायत कर दी। केस की समाअत 2 मई को दोबारा होगी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ब्रेक्जिट के मामले पर हर तरफ से पिसवाई के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि बरतानिया यूरोप का हिस्सा रहेगा या नहीं, ब्रेक्जिट डील होगी या नहीं, फैसला अभी तक नहीं हो सका है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाती है। बरतानिया यूरोप का हिस्सा रहेगा या नहीं, ब्रेक्जिट डील होगी या नहीं, फैसला अभी तक नहीं हो सका, लेकिन वजीर आजम थेरेसा मे के लिए फैसले की घड़ी आन पहुंची है। ब्रेक्जिट इशू पर मुसलसल नाकामी ने वजीर आजम थेरेसा मे को मायूस कर दिया है। कहती हैं एक बार डील हो जाए वो अपना ओहदा छोड़ देंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजीर आजम थेरेसा मे ने इस हवाले से अपनी पार्टी को आगाह कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक उनकी पार्टी के अंदर से ही उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। कई अरकान पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील की हिमायत को उनके इस्तीफे से मशरूत कर दिया है। ब्रेक्जिट के मामले पर बेशतर वज़रा अभी मुस्ताफी होकर घर जा चुके हैं। इस सूरत हाल पर थेरेसा मे खासी दिल बर्दाश्ता हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक थेरेसा मे चाहती हैं ब्रेक्जिट डील तय पा जाने के बाद अगला मरहला नया वजीर आजम तय करे। थेरेसा मे के ऑफिस ने भी इस्तीफे की खबर की तस्दीक की है। मैनचेस्टर की मस्जिदुल हुसैन में जश्न मौलूद काबा बहुत जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें मोमिनीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस मौके पर मदा खां हजरात भी दूर दूर से तशरीफ़ लाए। तफसीलात मैनचेस्टर से हमारे नुमाइंदे तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। मस्जिद अल हुसैन मैनचेस्टर में शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का जश्न भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें मदाख्वानों समेत मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शान बयान की। प्रोग्राम की निकाबत के फ़राइज़ सैयद मोहम्मद अब्बास ने अदा किए। डॉक्टर आमिर रिजवी समेत दीगर शोरा ने अपना कलाम पेश करके समा बांध दिया। आप कंबर के रुतबे से वाकिफ नहीं और समझने चले हैं मुकामे अली। अल्लामा मौज़्ज़म अली कमी ने अपने जोशीले अंदाज में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शान में 45 अहादीस बयान करके हाज़रीन से बहुत दाद वसूल की। इस मौके पर फ़ज़ा दुरूद व सलाम से गूंजती रही। तकरीब के आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरा टीम के साथ तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। इदारा मुआरिफुल इस्लाम बर्मिंघम में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से जश्न मेलाद की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शान अहले बैत बयान की गई। ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी जश्न मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अकीदत व एहतराम के साथ मनाए जाने का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से गुज़श्ता रोज़ अदारा मारिफ़ इस्लाम बर्मिंघम में जश्न मौला कायनात का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मोमिनीन व मोमिनात ने भरपूर शिरकत की और अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान कराची से आए हुए आलिम दीन मौलाना सईद रजा हैदर रिजवी ने शान इमाम अली इब्ने तालब पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है और मैं इल्म का शहर हूँ और अली इस शहर का दरवाजा है।
इस मौके पर उलमा कराम ने बच्चों के साथ मिलकर बर्मिंघम की तारीख का सबसे बड़ा केक काटा, जिसका वजन 110 किलोग्राम, 8 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई थी। दलील है कि बंदा खानदानी है। जश्न है तो जश्न की तरह होना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और साहने न्यूजीलैंड के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी मांगी गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में पाकिस्तान कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तानियों की भरपूर तादाद ने शिरकत की और 23 मार्च की मुनासबत से केक भी काटा। तफसीलात जानते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह सेंट पीटर्सबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम पाकिस्तान पूरे जोश जज्बे से मनाया। इस हवाले से खास तकरीब भी मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान कम्युनिटी डॉक्टर फारूक खान होती और डायरेक्टर आसिफ सदीकी ने कहा कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों के साथ पाकिस्तान को हासिल किया। हम इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम अफराद ने मिलकर यौम करारदाद पाकिस्तान की मुनासबत से केक भी काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। सिफारतखाना पाकिस्तान फ्रांस ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ शुबाहे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पेरिस में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम में पाकिस्तान फ्रांस दोस्ती ग्रुप के सदर पास्कल अलीजाद, नायब सदर फ्रांसवास पियोनी, दीगर पार्लियामेंटेरियंस, मेयर्स, आला फ्रांसीसी हुकाम, सफारती अराकीन समेत मुख्तलिफ शोबाहे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मेहमानों ने एक दूसरे से बातचीत की और सफारत खाना के अफसरान और अमले को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की। इस्तकबालिया तकरीब के दौरान पाकिस्तान के कौमी गीतों को दस्तावेजी फिल्मों के साथ बराह रास्त पेश किया गया। इमरान चौधरी और बिलाल जावेद की जानिब से पाकिस्तान के कुदरती और सकाफती मनाजिर की बनाई हुई तस्वीरों की नुमाइश भी पेश की गई, जिसमें शुरका ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तान के रवायती और लजीज खानों से तवाज़ु की गई। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी सिफारत खाना मेलान में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेलान के मेयर समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिलान में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पुरवकार और पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मंजूर अहमद ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा, जिसके बाद तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, फिर परचम कुशाई की गई। इस मौके पर फिजा कौमी तराने से गूंज उठी। तकरीब में बच्चों ने कौमी नगमे और यौम पाकिस्तान के हवाले से तकारीर करके हाजरीन से खूब शाबाशी वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल चौधरी मंजूर अहमद ने सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान के हवाले से पैगामात भी पढ़कर सुनाए। इस मौके पर उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क अपनी कौम के सफीर होते हैं, वो मुकामी माशरे में भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करें। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान में एक भरपूर तकरीब हुई है, इसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शामिल हुए। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी बहनें, बेटियां और बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। बच्चों ने पाकिस्तान के गीत गाए हैं, पाकिस्तान के बारे में तकरीरें की हैं। ये एक जिंदा और जावेद कौम की निशानी है कि उसके बच्चे अपने मुल्क को याद करते हैं, खास तौर पे दियारे गैर में रहते हुए। इस मौके पर वेलफेयर अताशी डॉक्टर रिजवान सलावत और एजाजी कमर्शियल काउंसलर शहरयार खान ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। जी, आज 23 मार्च के सिलसिले में यहाँ पाकिस्तान कॉन्सुलेट में एक शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें काफ़ी ख़वातीन और बच्चे और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी शामिल हुई। सबसे बड़ी बात है कि इटालियन लोग भी शामिल हुए और सब ने इकट्ठे मिलकर एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इनेकाद किया गया। हमारे कौंसल जनरल ने पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान पढ़ के सुनाया, जिसके अंदर
उन्होंने बताया कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और आगे करता रहेगा। एंड वी आर रियली एक्साइटेड कि यहाँ पे सारे पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ आए हैं। एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इतनी फीमेल कम्युनिटी अलॉन्ग विद द मेन कम्युनिटी आई है और हम सब ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान में हैं। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानब से शुरा के लिए रिफ्रेशमेंट का पुरतकल्लफ एहतमाम भी किया गया था। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट ने यौम पाकिस्तान के हवाले से एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सिफारतकारों, सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। तफसीलात रियाज चौधरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में होने वाली इस्तकबालिया तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल जमाल बकर अबुल गयूर थे। तकरीब का आगाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तरानों से हुआ। काउंसल जनरल शहरियार अकबर खान ने तकरीब में मेहमानों का खैर मकदम किया। उनका कहना था 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदादे पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खुद मुख्तार रियासत कायम करने का फैसला किया और 7 साल के अरसे में अपनी मंजिल हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर खादिमैन, हरीमैन शरीफैन, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। His Majesty King Salman bin Abdul Aziz and His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince and the Minister of Defence। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले 25 लाख पाकिस्तानी अफराद सऊदी माशरे का मुतहर्रिक हिस्सा हैं, जिन्होंने ममलिकत की इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आखिर में मेहमान खुसूसी ने दीगर मेहमानों के हमरा केक काटा, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की सालमियत, हिफाजत और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यूरोप में न घड़ियां 1 घंटा आगे होंगी और न पीछे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने 2021 से तब्दीली के वक्त निज़ाम को खत्म करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा टाइम सिस्टम के मुताबिक मगरबी यूरोप में हर साल म्यारी वक्त 2 दफ़ा तब्दील किया जाता है। एक बार मार्च के आखिर में जब मौसम गर्मा का म्यारी वक्त शुरू होता है और तमाम घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं, जबकि दूसरी बार अक्टूबर के आखिर में जब मौसम सरमा के म्यारी वक्त के आगाज़ पर तमाम घड़ियां दोबारा 1 घंटा पीछे कर दी जाती हैं। म्यारी वक्त में तब्दीली का मकसद गर्मियों में तवानाई के ज़राए को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना और सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना था, लेकिन अब ये निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फरहान से मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में फवाद चौधरी ने सऊदी वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सकाफ़ती शोबों पर नुक्ता नज़र से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तानी सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़नकार और गुलकार दुनिया भर में अपना अलग मकाम रखते हैं। फवाद चौधरी ने मुलाकात में सऊदी सकाफ़त की भी तारीफ़ की। उनका कहना था कि अरब कदीम तरीन तहजीब और सकाफ़त के अमीन है। मुलाकात में उन्होंने दोनों ममालिक की सकाफ़त को उजागर करने के लिए 2 तरफ़ा इक़दामात उठाए जाने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब में राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ़द ने सऊदी राइस दरामद करने वाली कंपनी से मुलाकात की है। इस अज़्म का इज़हार किया कि वो बेहतर क्वालिटी से मार्केट में भरपूर जगह बनाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात उमैर अली की रिपोर्ट। सफारतखाना पाकिस्तान के तावन से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 13 रुकनी वफद ने सऊदी अरब की बड़ी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी के बारे में आगाह किया। 2018 में पाकिस्तान ने $76 मिलियन के चावल सऊदी अरब को बरामद किए, जिसको मजीद बढ़ाने के लिए सफारतखाना पाकिस्तान और पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स ने अमली इकदामात का आगाज किया है। पाकिस्तानी वफद के सरबराह अली हसाम असगर ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तानी चावल की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है और पाकिस्तानी चावल को दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है।
हमारे पास सप्लाईज बड़ी हो गई हुई अब पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो 1121 है उसका एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो 60% हो गया। पहले हमारे पास चावल पीछे बड़ा कम होता था, हम बेच नहीं पाते थे, अब हमारे पास पीछे सप्लाईज बड़ी सिक्योर्ड हैं। दूसरा इशू ये हुआ है कि इंडिया के जो चावल के अंदर हैवी मेटल और पेस्टिसाइड डिटेक्शन हुई है ना, उसके बाद से वर्ल्ड ओवर जो बायर्स है ना, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए ना चावल, वो पाकिस्तानी चावल को प्रेफर करें। बिकॉज हमारा जो चावल है ना, हम जब कल्टीवेट करते हैं हम बड़ा उसको ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, वेयरएज इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिस तरह आपको पता है यूरोप ने भी अभी उनको बैन किया है, इसी तरह बाकी कंट्रीज़ भी सोच रही हैं कि क्यों इतना पेस्टिसाइड आ रहा है उनका। तो ये एक मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट जो हैं वो इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें नजर आएगी। सफारतखाना पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी डॉक्टर आमिर हुसैन का कहना था कि राइस एक्सपोर्टर्स का वफद सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों का दौरा कर रहा है, जिसके हौसला अफजा नताइज मिल रहे हैं। इस वक्त इन्होंने अपने दौरे के आगाज़ में पहले दमाम और खूबर का विज़िट किया था, अब रियाद में है और इसके बाद ये वेस्टर्न साइड के ऊपर जाएंगे। और अभी तक के दौरे में यहाँ पे जो हमारे ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस के राइस इंपोर्टिंग की तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी सैर हासिल मीटिंग्स हुई हैं। बिलखसूस प्राइस इम्पैक्ट की वजह से बहुत अहम सौदे हुए हैं और इंशाल्लाह हमें बहुत अपना स्ट्रॉन्ग होप है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तानी राइस इस मार्केट में प्रिवेल करेगा। सफीर पाकिस्तान राजा अली इजाज ने कहा कि माजी में सऊदी अरब पाकिस्तानी चावल की बड़ी मार्केट समझी जाती थी, मगर अब वो दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। अब एक बड़ा ही कंसर्टेड एफर्ट आ रहा है थैंक्स टू रीप हियर पाकिस्तान की तरफ से कि वापस जो हमने मार्केट खोई है उसको वापस हम रीगेन करें। तो उस सिलसिले में ये जो काविश है रीप की तरफ से लेड बाय अली हुसाम साहब एंड ऑल आर ऑनर्ड एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस नॉट जस्ट टू अरेबिया बट ऑल ओवर द ग्लोब, इट्स अ वेलकम स्टेप। हम चाहेंगे कि ये यहाँ पे आके अपना जो फुटप्रिंट है वो लीव करें, छोड़ें। सऊदी कंपनियों के नुमाइंदों ने वफद की तजावीज़ को बेहद सराहा और पाकिस्तानी चावल दरामद करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तानी वफद जद्दा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का दौरा भी करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकी ममालिक में आने वाले तूफ़ान अदाई को माहौलियाती तब्दीली के लिए ख़तरा करार दे दिया है। ईरान, न्यूजीलैंड, पेरू और बोलीविया में होलनाक सैलाब से तबाही हुई है। आलमी मौसम पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। खौफनाक समुद्री तूफान अदाई में हलाकतों की तादाद 686 हो गई है। 3 अफ्रीकी ममालिक मोज़म्बिक, मिलावी और जिम्बाब्वे में आने वाली कुदरती आफत से 20 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अदाई को माहौलियाती तब्दीली के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया है। सैलाब ज़दा इलाकों में हैजे की वबा भी फूट पड़ी है। ईरान के जनूबी इलाकों में तेज बारिश के बायस आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक 23 अफराद जान बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। न्यूजीलैंड के मगरबी साहिली इलाके फ्रांस जोसेफ में ताकतवर तूफान ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। दरियाए वाहियों पर बना पुल भी सैलाबी रैले को बर्दाश्त न कर सका और चंद लम्हों में ही टूटकर बह गया। पेरू में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा मुतासिर अक्यूटोस हेवानकू के इलाके हुए। हुकाम ने 51 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। सैलाब के बायस 13,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। पेरू के हमसाया मुमालिक बोलीविया में भी सैलाबी रैलों ने हर शहर को तहस नहस कर डाला। मूसलाधार बारिशों के बायस 38,000 खानदान मुतासिर हुए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
कहावत मशहूर है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मगर बलूचिस्तान में बलोचों का एक ऐसा सकाफती रक्स है जो इस कहावत की नफी करता है। जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट। बलोच कौम एक अजीम तारीख और सकाफत रखती है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्योहार, बलोच कौम के अफराद सकाफती मौसीकी और रक्स जरूर करते हैं। कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन इस कहावत की नफी ढोल और शहनाई की धुन पर बलोच कौम के सकाफती रक्स चाप के दौरान लौंग, इलायची और रंग बिरंगे मोतियों धागों से मुज़य्यन लकड़ी के 2 टुकड़ों की मदद से एक हाथ से बजाई जाने वाली ताली ने कर दी, जिसे मुकामी जबान में चक्के, चपटी और पट्टी कहा जाता है। इसको हम लोग अपने जुबान में चक्के कहते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ होता है, वो मतलब खूबसूरत अंदाज से बनाया जाता है। चक्के से बजाई जाने वाली ताली की आवाज की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है, जिसके साथ बलोची रक्स की अक़साम के नाम मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों के नाम से मंसूब हैं। इस रक्स में मामूली फर्क भी पाया जाता है। इसमें ऐसे कई मुख्तलिफ रक्स हैं जिनके नाम है, इलाकों पे डिपेंड करता है। जैसे खुजदार में जालवानी मशहूर है, सारवानी मशहूर है सारवान में, तो ऐसे कई से रक्स हैं यहाँ पे। चक्के की आवाज बेहतर हो, इसीलिए लकड़ी के इन टुकड़ों को 1 महीने तक सरसों का तेल लगाकर धूप में रखा जाता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। लकड़ी पर नक्शो निगार घरों को दीदा ज़ेब बनाते हैं। जदीद दौर में लकड़ी के नक्शो निगार के काम में बहुत जिद्दत आ गई है। अब रवायती औजारों की जगह मशीनों ने ले ली है। मजीद जानते हैं मुल्तान से सरमद अली की इस रिपोर्ट में। लकड़ी को तराशना और नक्शो निगार बनाना एक फन है। इस फन में निखार लाने के लिए पहले रवायती औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। हाथ से तैयार करने में एक फन पारे को कई दिन लग जाते थे। दौरे जदीद में हाथ की जगह मशीनों ने ले ली है। पहले इतनी खूबसूरती नहीं आती थी, अब मशीन से हम जैसे मर्जी खूबसूरती कर लेते हैं, सफाई लगा लेते हैं। घरों के दरवाजे हों या खिड़कियां या उन पर सजावट के लिए लगाए जाने वाली जाली, सब पर ही दीदा ज़ेब नक्शो निगार बनाए जाते हैं, जो घरों की जीनत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आजकल तो ये फैशन चला हुआ है, हर घर में लाखों रुपए लोग लगा लेते हैं और इससे और ज़्यादा खूबसूरती आती है। डिजाइनों के साथ साथ अरबी, उर्दू और इंग्लिश में लिखाई भी की जाती है। लकड़ी पे बने नक्शो निगार दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ घरों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान। फूल कुदरत की हसीन और जमील तख्लीक है, जिन्हें देखते ही हर किसी का दिल बाग बाग हो जाता है। मौसम बदलते ही चनियोट की नर्सरियों में भी फूलों की बहार आ चुकी है और शहरी खरीदारी के लिए नर्सरियों का रुख कर रहे हैं। देखते हैं कलीमुल्ला बलोच की ये रिपोर्ट। फूल कुदरती माहौल की दिलकशी और तरोताजगी का एहसास। चनियोट के लोग भी इन फूलों के शहदाई हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इनके गर्विदा नजर आते हैं। हम पापा के साथ आए हैं और मुझे बहुत फूल पसंद है। पटोनिया F1, वर्जीनिया F1, बसमरी, डेलिया, गुल शर्फी, इंग्लिश गुलाब और चांदी टप समेत मौसम बहार के फूलों की दर्जनों इकसाम जोबन पर हैं। इसीलिए तो शहरी इन्हें खरीदने के लिए नर्सरियों का रुख कर रहे हैं। गुलाब के मुख्तलिफ कलर्स के फूल हैं यहाँ पे उगे हुए, तो हमारा दिल चाहा कि हम लें, तो हम ले रहे हैं। हमने 5-10 पौधे खरीदे हैं। नर्सरी मालिक कहते हैं कि मौसमी पौधों पर लगने वाले फूलों की मुद्दत मियाद ज्यादा नहीं होती। मौसम बहार के पौधों की देखभाल दीगर फूलदार पौधों की निस्बत ज्यादा करना पड़ती है। मौसम बहार आते ही रंग बिरंगे फूलों ने डालियों पर बसेरा कर लिया, तो शहरी भी कुदरत के हसीन तोहफे खरीदने खींचे चले आने लगे। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्ला बलोच, 92 न्यूज़, चनियोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।